अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के विषय में, किडनी रोग के विषय में, क्योंकि इस समय किडनी रोग इतना तेजी से फैल रहा है कि मन विक्षुब्ध हो जाता है कि किडनी के ऊपर इतना हम क्यों दबाव डाल रहे हैं, किडनी को क्यों नष्ट कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा खाकर, भांति भांति जो आहार हम खाते हैं, सैकड़ों प्रकार के प्रोसेस्ड फूड, मीट के कई जो है तरीके, मांसाहार, इसके अतिरिक्त जो है कॉन्फेक्शनरी फूड, उसमें जितने भी केमिकल होता है, किसको छानना पड़ता है? किडनी को और लीवर को। और ये किडनी और लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जीवन का आधार ग्रंथियां हैं। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हम जो कुछ भी मिलता है, ये जहां भी जाते हैं जो कुछ भी मिलता है हम खा लेते हैं, सोचते नहीं है कि यू टू किल और यू टू लिव। खाने का लक्ष्य क्या है? क्या बीमारी है? क्या किडनी को नष्ट करना है? क्या लीवर को बर्बाद करना है, खराब करना है? क्या हार्ट की जो अटैक पैदा करनी है? ये जितनी फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये फास्ट फूड में जो नाना प्रकार के केमिकल होते हैं, ये सोडा, बहुत ही सोडा, ये जितने प्रकार के कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये किडनी के परम दुश्मन है, परम दुश्मन है। जब किडनी खराब होता है तो लोग तड़फड़ाते हैं कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, किडनी एक बार खराब हो जाता है तो उसे पुनः सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे वो खराबी की ओर ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें सचेत और सावधान रहना चाहिए कि हमें किडनी को बचाना है। इसलिए हमारा नारा है, सेव योर किडनी, सेव योर लीवर। और किडनी अपने आप में इतनी महान ग्रंथि है, मात्र करीब 180 ग्राम से अलग है, इनकी अलग अलग माप होता है। और इसमें जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं संपादित होती है, बहुत अद्भुत प्रक्रियाएं संपादित होती है। किडनी हमारे लिए कितना यानी काम करता है 24 घंटे। उसमें बहुत सारे हार्मोन जो है सीक्रेट होते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत गुणकारी है। इतना ही नहीं, किडनी प्रतिदिन कम से कम 200 लीटर खून को छानता है 24 घंटे में। और इतना ही नहीं, बल्कि उसमें 2 लीटर बहुत ही जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन्स, टॉक्सिक मैटर, अनवांटेड जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे अचरा कचरा हमने खाया है, उसमें सोडियम है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमने खा ली है ज्यादा मात्रा में, तो सारा जो है निकाल बाहर करता है किडनी में। आप जान करके आश्चर्य होंगे कि प्रत्येक किडनी में 2 किडनियां होती है, लेफ्ट एंड राइट, जो हमारे रीढ़ के, पीठ के बिल्कुल बीच वाले हिस्से से थोड़ा सा नीचे, यानी जो हमारा थोरोसिस जो स्पाइन है, डोर्सल स्पाइन है, उसका 12 जो करी है, उससे बिल्कुल जो है नीचे की तरफ, वहां से शुरू होता है, तो वहां पर स्थित है। और ये जितने भी हमारे शरीर के खून है, वो सारे वहां से गुजर करके जो है गुजरते हैं और वहां उनका छलना होता है। और प्रत्येक किडनी में देखो परमात्मा ने क्या कमाल का, जब मैं इन अंगों के विषय में सोचता हूँ, जब इन अंगों के विषय में मैं याद करता हूँ, तो उस परमात्मा के प्रति एक बड़ी आस्था उमड़ती है। प्रत्येक किडनी में आप आश्चर्य करेंगे 10 से 15 लाख हर एक किडनी में बहुत ही सूक्ष्म नेफ्रॉन है, जिसको हम कहते हैं छन्ना, शरीर के छन्ना पत्र, जहां छाना जाता है।
और ये क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स है, और उनका ग्लोमेरुलर इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। और इतना ही नहीं, एक तल पर नहीं छाना जाता है, ये हमारा किडनी सिर्फ एक जगह नहीं छानता है, उसे नेफ्रॉन का सीधा संबंध ट्यूबुलर से होता है। तो नेफ्रॉन से जो छन गया, छान दिया गया है, फिर उसी से जुड़ा हुआ ट्यूबुलर, दो स्तर पर ये जो है छनना होता है। उस ट्यूबुलर के द्वारा देखो कितना अद्भुत होता है कि हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक तत्व है, कितना सोडियम चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना आपके फॉस्फेट चाहिए, ये सारी चीजें, जितनी भी जरूरी चीजें हैं, हार्मोन्स हैं, उन सारी चीजों को छान करके हमारे लिए आवश्यक जो चीजें होती है उसको रख देता है। और फिर जो अनावश्यक है, जो बीमारी पैदा करने वाले हैं, जो दुखी करने वाले हैं, उनको बाहर करता है। तो किडनी जो है ना, अद्भुत, अद्वितीय। इतना ही नहीं, किडनी के और बहुत सारे काम। किडनी हमारे शरीर के ब्लड के पीएच को हमेशा बनाए रखता है। ये पीएच डिस्टर्ब हो जाए ना, और हमेशा मात्रा एक जैसा होना चाहिए, होमियोस्टेसिस की अवस्था कितना चाहिए, इन सब का नियंत्रण, नियमन किडनी के द्वारा होता है, गुर्दे के द्वारा होता है। गुर्दा अद्भुत है, अद्वितीय है, आश्चर्य है। हमारे ब्लड का पीएच होता है, बॉडी फ्लूइड का ब्लड का पीएच होता है, जिसको हम बोलते हैं 7.40 से 7.40 प्लस माइनस 0.05, यानी 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में यदि हमारा पीएच सही रहता है तो हम स्वस्थ होते हैं, सशक्त होते हैं, सबल होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, शक्तिमान होते हैं। और इस पीएच में जहां भी गड़बड़ी शुरू होती है, फिर बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां शुरू होता है। तो ये हमारे शरीर के यानी पीएच को, एसिड और अल्कलिनिटी को, क्षारीय और अम्लता को नियंत्रण रखने का काम यह हमारा किडनी करता है। व्यर्थ की चीजों को निकाल बाहर करता है, ताकि हमेशा सदैव हमारा ये बना रहे। इसके अतिरिक्त ये हमारे यानी बहुत ही कमाल का जो है काम करता है। ये वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को बनाए रखता है। कितना हमारे शरीर के लिए वाटर चाहिए, ये यानी जो व्यर्थ का है उसे निकाल बाहर करता है। इतना ही नहीं, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का नियंत्रण रखता है ये हमारा किडनी। जैसे हमने कहा कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं जिनका नियंत्रण किडनी अच्छी तरह से रखता है। इनमें गड़बड़ी होने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह हमारे शरीर में आपके जो टॉक्सिन्स है, जितने भी टॉक्सिक मैटर है, मॉर्बिड मैटर है, टॉक्सिन्स है, उसको निकाल बाहर करके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ने नहीं देता, ताकि शरीर हमारा बीमार ना हो, दुखी ना हो। इसके अतिरिक्त ये ब्लड के निर्माण में भाग लेता है, कुछ ऐसे हार्मोन को सिक्रेट करता है जो हमारे रक्त के निर्माण में सहायता करता है, जैसे एरिथ्रोपोएटिक हार्मोन, लाल रक्त कणों के निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आरबीसी, और ये उसका निर्माण ठप हो जाता है तो हमारे हर एक सेल्स को अच्छी तरह से यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, शरीर बिल्कुल थका थका सा। जैसे कोविड-19 में
इस प्रकार के बहुत से जो है देखने को मिले, बहुत से रोगी। तो ये किडनी इतना ही नहीं बल्कि ये बोन मैरो को ब्लड बनाने में सूचना देता है, ब्लड को निर्मित करना है। तो ये एरिथ्रोपोएटिक हार्मोन सिक्रेट करता है। ये आपके जो यानी एरिथ्रोसाइटिक इसके अतिरिक्त विटामिन डी के निर्माण में सहायता करता है। विटामिन डी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी निष्क्रिय अवस्था में होता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्सी हेरिंग। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, कैल्सीफेडियोल ये निष्क्रिय अवस्था में हमारे विटामिन डी है, D3 है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसे रूपांतरित करता है कैल्सिट्रियोल में। और इतना ही नहीं बल्कि ये जहां जहां विटामिन डी की आवश्यकता होती है, ये कैल्सिट्रियोल को ले जाता है, जो सक्रिय यानी वो तुरंत हमारे शरीर उसको उपयोग करने में सक्षम हो जाता है। और बोन मैरो में भी, ताकि कैल्शियम का उपयोग वहां पर हड्डियों में इसको पहुंचाता है, खास करके ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं कितना, यानी हमारी हड्डियों की बोन मास, बोन मिनरल्स, बोन डेंसिटी, उसका जो है बहुत ही शानदार ढंग से, ये बहुत जरूरी है, ये कैल्शियम उसमें सहायता करता है। तो इस प्रकार से इतना ही नहीं, यह हमारे शरीर में कुछ ऐसे और हार्मोन्स को बनाता है, जैसे आपको प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, जो कि लिपिड का एक रूप होता है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन आपको किडनी को एक्टिवेट करने के लिए, किडनी को सक्रियता प्रदान करता है और रेनिन का निर्माण करता है। और रेनिन बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम्स है, जिसका हमारे ये गुर्दे के द्वारा कितना बड़ा फंक्शन संचालित होता है, ये हमको आपको बता रहे हैं। इस रेनिन से ही हमारे शरीर में रेनिन, जैसे एंजियोटेंसिन, लीवर में एक सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसको ये एक्टिवेट करता है और इससे बीपी को कंट्रोल करने में बड़ी सहायता मिलती है, ब्लड प्रेशर को, एसिड बेस को संतुलित करने में बहुत सहायता मिलती है।